आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दुनिया के पहले सेंटी बिलियनियर की इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी। जी हाँ, सेंटी बिलियनियर वो शख्स होता है जिसने बिलियंस की सेंचुरी मुकम्मल कर ली हो। मैं बात कर रहा हूँ जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस दुनिया के इस वक्त अमीर तरीन शख्स हैं। जेफ बेजोस जब पैदा हुए तो उनकी वालदा की एज 17 ईयर्स थी। उनके पैदा होने के ठीक 1 साल बाद उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई और 4 साल बाद उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। जेफ बेजोस ने अपनी ज़िंदगी अपने स्टेप फादर के साथ और अपनी वालदा के साथ गुजारना शुरू कर दी। जेफ बेजोस बचपन से ही एक क्यूरियस इंसान थे। उन्हें नई चीज़ें जानने में बहुत इंटरेस्ट होता था। इवन के उन्होंने एक सिक्योरिटी अलार्म भी बनाया अपने कमरे के लिए, सो दैट उनके बहन भाई उनकी इजाज़त के बगैर उनके कमरे में दाखिल ना हो सके। जेफ बेजोस ने अपने घर के गैराज में एक साइंस लैब भी बनाई, सो दैट वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। जेफ बेजोस जब 4th क्लास में थे तो उनके स्कूल में पहली दफ़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर लाया गया। जेफ बेजोस के इवन टीचर्स भी वो कंप्यूटर नहीं ऑपरेट कर पा रहे थे। जेफ बेजोस ने मैनुअल पढ़ा और वो कंप्यूटर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जेफ बेजोस ने अपने टीचर्स को भी टीच किया कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है। जेफ बेजोस जब हाई स्कूल में थे तो उन्होंने इवन मैकडोनल्ड्स में भी काम किया एज अ कुक। जेफ बेजोस का कहना है कि उन्होंने इतना स्कूल से नहीं सीखा जितना उन्होंने अपनी इस प्रैक्टिकल जॉब से सीखा। उनका कहना है कि उन्होंने जब मैकडोनल्ड्स में काम किया तो इस जॉब ने उन्हें प्रेशर हैंडल करना सिखाया। जेफ बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में भी काम किया जहां पर वो डी शो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1994 की, जब लोगों ने इंटरनेट को यूज़ करना स्टार्ट अभी किया ही था कि देखते ही देखते इंटरनेट के यूज़र्स में इजाफा होता चला गया। और जब जेफ बेजोस ने देखा कि हर साल तकरीबन 2300% इंटरनेट के यूज़र्स में इजाफा हो रहा है, तो जेफ बेजोस ने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट पर कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। जेफ बेजोस ने सोचा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो मुझे इस चीज़ का ज़रूर अफसोस रहेगा कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया और मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट ना कर सका। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने वॉल स्ट्रीट को छोड़ा। हम उन चीज़ों पर ज़्यादा रिग्रेट करते हैं जो चीज़ें हम पास्ट में नहीं कर सके एज़ कम्पेयर टू उन चीज़ों के जो कि हमने पास्ट में की। 1994 में जब बेजोस ने बुक सेलिंग कंपनी की बुनियाद रख दी और इसका नाम उन्होंने रखा कैडब्रो, मगर कुछ अर्से बाद ही उन्होंने इसका नाम चेंज करके अमेज़ॉन रख दिया। जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़ॉन में उनके पेरेंट्स ने भी इवन इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते अमेज़ॉन की सेल दुनिया के 45 कंट्रीज में स्टार्ट हो गई और अमेज़ॉन की हर हफ्ते की आमदनी तकरीबन $20,000 हो गई। जेफ बेजोस गूगल के भी चंद पहले शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर हैं। जेफ बेजोस ने 1998 में तकरीबन $250,000 इन्वेस्ट किए गूगल में। 2013 में जेफ बेजोस ने अमेरिकन न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट को भी तकरीबन $250 मिलियन में खरीद लिया। जेफ बेजोस ने बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें ऊबर भी शामिल है। जेफ बेजोस 2 पिज्ज़ा रूल के कायल हैं। जेफ बेजोस का मानना है कि एक मीटिंग में जितने कम मेंबर्स हो सकें उतना अच्छा है। इससे क्या होता है कि जितने कम मेंबर्स होते हैं उसमें जितने शाय मेंबर्स होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है मीटिंग में। जेफ बेजोस का मानना है कि मीटिंग में मेंबर्स इतने कम होने चाहिए कि उनमें 2 पिज्ज़ा इजीली पूरे हो जाएं। इस मीटिंग का ताल्लुक कोई खाने पीने से नहीं है, ये खाली समझाने के लिए 2 पिज्ज़ा रूल है। जेफ बेजोस साल में एक दफ़ा मीटिंग करते हैं अमेज़ॉन के इन्वेस्टर्स के साथ और वो पावर पॉइंट पर दी गई प्रेजेंटेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका मानना है कि उनके एम्प्लॉयज़ 6 पेज नेटिव्स के साथ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें। जेफ बेजोस एनुअल लेटर भी लिखते हैं अमेज़ॉन के शेयर होल्डर्स के नाम, जिनमें वो 5 प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं और वो 5 प्रिंसिपल्स हैं: कस्टमर पर फोकस करना इंस्टेड ऑफ कम्पिटिटर्स, रिस्क लेना मार्केट लीडरशिप के लिए, स्टाफ के मोराल को फैसिलिटेट करना, कंपनी के कल्चर को बिल्ड करना और लोगों को एम्पावर करना। जेफ बेजोस का एक पब्लिक ईमेल भी है जो कि है jeff@amazon.com। इस ईमेल एड्रेस पर क्लाइंट्स उनसे रब्ता करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और जेफ बेजोस एक क्वेश्चन मार्क के साथ उस ईमेल को फॉरवर्ड कर देते हैं कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए और उसकी वजह पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों पेश आई। 1999 में जेफ बेजोस ने पहला मेजर अवार्ड अपने नाम किया था जो कि टाइम मैगजीन्स ने उन्हें दिया था, जो कि था पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। और अब 2018 में टाइम मैगजीन्स ने ही उनका नाम दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स में शामिल किया है। जेफ बेजोस ने कहा कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने में वॉरेन बफेट का इन्फ्लुएंस है। जेफ बेजोस ने हमें टीच किया कि हम अपने टाइम का और अपनी स्ट्रेंथ्स का बेहतरीन इस्तेमाल करके इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उन्होंने एक गैराज से अपना काम स्टार्ट किया और आज देखिए वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। मेरी दुआ है कि आप भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की बजाय फ्यूचर को इन्वेंट करें। ऑल दी बेस्ट।